हेलो एवरीवन। तो आज के टैरो रीडिंग में देखेंगे कि क्या निकल कर आता है, और इस समय ये देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, किस चीज़ के बारे में आपको बताना चाहते हैं, क्या चीज़ सोचनी है आपको और क्या चीज़ आपको विड्रॉ करना है, ये सारा चीज़। तो किसी भी धर्म के हों आप इस रीडिंग को दे सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एनर्जीज होती हैं। और आखिरी में यही कहूँगी कि उतनी ही चीज़ें लीजिएगा जितनी आपसे रेजोनेट करती है, जो रेजोनेट नहीं करती उन्हें आप छोड़ सकते हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो इस टाइम यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स इस समय मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। तो यहाँ पर भी यूनिवर्स ये कहना चाह रहे हैं कि अब जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो कहीं ना कहीं एक आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज दिखाई दे रहा है, और या तो आपको कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहा होगा, या फिर आपको इंडिकेशन मिलेगा कि आपको अपने लाइफ में कुछ चेंजेस लेके आना है और उस फ्लो में आपको जाना है। तो इसमें ये कह सकती हूँ कि आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड होंगे, या फिर आपको कोई चांस नहीं मिल रहा होगा, या फिर आपका लक वर्क नहीं कर रहा, आपको ऐसा लग रहा होगा। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जब आपकी यहाँ पे सिचुएशन आपकी चेंज होती हुई दिखाई दे रही है, आप किसी भी सिचुएशन में रहे हो पास में, लेकिन अब एक पॉजिटिव परिस्थिति आपके लिए बनती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। और किसी के लिए ये मैसेज है कि आप खुद ही अपने लाइफ में परिस्थितियाँ बदल सकते हो। आप अपने लाइफ में कुछ नया चीज़ ऐड कीजिए और आप सिचुएशन को पॉजिटिव तरीके से आगे लेके जा सकते हैं। तो हो सकता है कि आप स्टक फील कर रहे होंगे। तो यहाँ पर कार्ड्स ऐसे दिखा रहे हैं कि आप लाइफ में प्रॉफिट और लॉस के बीच फंसे हुए थे, और अपने आप को खुद को सेंटर्ड नहीं कर पा रहे थे, ग्राउंडेड नहीं कर पा रहे थे। तो अब ये आपके लिए एक सजेशन है कि आपको ग्राउंडेड रहना है। और अगर आप बहुत ज़्यादा हाइपरली रिएक्ट करते हैं चीज़ों को, कुछ गलत हो रहा है तो वहाँ पे आवाज़ उठा रहे हैं, सबके बारे में सोच रहे हो, सारे चीज़ों के बारे में सोचते हो, तो आपको इस समय खुद को सेल्फ सेंट्रिक होकर आपको सोचने की यहाँ पे ज़रूरत है, और खुद में और ज़्यादा टाइम आपको निकालने के लिए रखना है। तो ग्राउंडेड का मतलब सिर्फ मेडिटेशन नहीं होता है कि आप खुद को कंट्रोल कर पाते हैं जब चीज़ों को होने दे रहे होते हैं। तो हो सकता है कि आप बहुत बिज़ी हो और आप बहुत ज़्यादा काम करते हो, और एक के बाद एक काम आते जाते हो। तो आपको ये चीज़ को सीखना है कि बीच बीच में आपको कैसे रेस्ट लेना है, और किसी को लोगों के साथ चीज़ों को डेलीगेट करना है आपको, और अपनी टीम पर भरोसा करना है आपको। तो इसलिए यहाँ पर जो कार्ड आया हुआ है वो साफ दिखा रहा है कि भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन यूजुअली जो लक होता है वो उनका ही साथ देता है जो ब्रेव होता है और नए चांसेस लेते हैं, और चांसेस लेने की कोशिश करते हैं, जो रिस्क लेते हैं तो उनको ही लक सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा है मुझे कि आप एक बहुत लंबी छलांग लगाने वाले हो, और आप मतलब आपके लिए ऐसा है कि सिचुएशन है कि सारे दरवाजे बंद हैं, लेकिन अब आपको दीवार फांद के जाना है वाली स्थिति है। तो एक ब्रेक थ्रू आपको चाहिए ही इस सिचुएशन में। तो कुछ तो है जो कि चेंज हो, या फिर हो सकता है कि लकीली आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन मैं ऐसे नहीं हूँ कि आपको ये झूठा कहूँ कि ये आ रहा है वो आ रहा है और आप कंफ्यूज हो जाए और आप बैठे रहेंगे कि कब आएगा। तो ये मैं नहीं बोल रही हूँ, और ना यहाँ पे कार्ड्स ऐसा दिखा रहे हैं। यहाँ पे आपको मेहनत करनी होगी, और समय आपका फेवरेबल है अगर आप इस समय को आपको यूज़ करना है, और इस टाइम को आपको बहुत अच्छे तरीके से खुद को अपने अलग अलग रोल्स में खुद को रखना है। और तो ये अपने अंदर पॉजिटिव चेंज लाने का वक्त दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो अब देखते हैं कि किस तरीके का चेंज आपके लाइफ में आना चाहिए, कौन से चेंजेस, क्या परिस्थिति बदल रही है, वो सारी चीज़ें, तो कौन सी चेंज आने वाली है। तो यहाँ पर साफ है कि आप एक बहुत लंबे अरसे से कोई काम को कर रहे हैं, और हो सकता है कि आप एक पर्टिकुलर प्रोसेस में कर रहे हो, जैसे कि आपको एग्ज़ाम दे रहे हो या कंपटीशन
में हो या फिर किसी जॉब इंटरव्यू को दे रहे हैं, तो अपने लाइफ में जो भी चीज़ें बनने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए आप एक प्रोसेस में हो। तो यहाँ पर यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आपके सामने अब लक की अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं और आपके सामने अब चीज़ें धीरे धीरे सही होता हुआ दिखाई देगा। और तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि पुराने प्रोसेस और पुराने पैटर्न, जो भी माइंडसेट है, उसको आपको चेंज करना होगा। तो आपको अपने सर्वाइव करने के लिए आपको अगर ऐसा लगता है कि आप सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, खुद को आगे ले जा पाएंगे या नहीं, इस टाइप का डाउट है, तो 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 यहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको ग्राउंडेड भी रहना है, पर जो प्रोसेस में हो उसको आपको लेके चलना है। जैसे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको प्रिपरेशन छोड़ दो ऐसा नहीं कहेगा यूनिवर्स, आपको छोड़ नहीं कहेगा। तो जो कर रहे हो ही आपको करना है, लेकिन तो जिस तरीके से कर रहे हो, तो किसी के गाइडेंस को आप फॉलो कर रहे हो, तो वो आपको जो भी पुराने प्रोसेस और पुराने गाइडेंस थे उसको चेंज करते हुए पुराना सिलेबस है उसको हटाओ और कुछ नई चीज़ सीखना है, ऐड करना है। और यहाँ पर कि कुछ नई चीज़ें आपको सीखनी है, नए तरीके से सीखना है और आगे बढ़ना है। तो अगर आप लोग मैरिड कपल हैं या फिर रिलेशनशिप में हैं, तो आप लोगों के लिए जो रिलेशनशिप का एक टेस्ट चल रहा था, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बोलना चाहिए कि टेस्ट था आप लोगों के में, और यहाँ पर आपके पर्सनल ग्रोथ से उस टेस्ट को आप क्लियर करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हो, और इसलिए वजह से आपको ये पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। तो आप डिफरेंट तरीके से दोस्ती को निभाए हो, रिलेशनशिप को निभा रहे हो। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, रिफ्लेक्शंस दिखाई देते हैं कि आपने अब मतलब आपने जो बीज बोया था, अब आपके पौधे निकल कर सामने आएंगे। यानी जो भी आपका मैनिफेस्टेशन जो है वो भी एक किस्म का बीज ही है, छोटा सा, जो हमारी पहली सोच होती है, जो भी हम अपनी लाइफ में करना चाहते हैं या करियर में करना चाहते हैं, तो उसमें एक्शंस लेने हैं। तो अगर जैसे कि आपको टॉप करना है तो भाई आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो जो एक जगह पे स्टक थे, बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब जो भी आपने अटेम्प्ट की होगी, हो सकता है कि डिवोर्स ही हो, दूसरी शादी में आए हो, लव से ही नहीं चल रहा हो, लेकिन आपके पास पोटेंशियल है, लेकिन कोई चीज़ें काम नहीं कर रही है, फैमिली में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो जहाँ जहाँ भी आप अटक रहे थे, अब वो चीज़ें यहाँ पर से आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। तो अब यूनिवर्स खुद आपके सामने एक ब्रेक थ्रू लेके आएंगे, जहाँ पर आप खुद को बदल सकते हो, जहाँ पर आप अपने पुराने जो भी प्रोसेस थे उनको चेंज करेंगे और नए तरीके इस्टेब्लिश करेंगे। तो किसी किसी के लिए सेकंड चांस है यहाँ पर, किसी के लिए सेकंड अटेम्प्ट हो सकता है, और किसी के लिए एक अवेकनिंग का कार्ड है, और कि आपको प्रोसेस में रहना है, आपको नए प्रोसेस में जाना है, कुछ नया सीखना है, आपको नए तरीके से आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर एक बात और है कि कुछ चीज़ अंदर ही अंदर आपके ग्रो कर रहा है, बाहर आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर बदल रही हैं। तो बहुत तेज़ी से हो रही हैं चीज़ें, तो आपको वो चीज़ समझ नहीं आ पा रही है। तो कई बार ऐसा होता है ना, बहुत कड़ा परिश्रम करते हैं लेकिन हमें सक्सेस दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन डेफिनेटली अंदर बहुत कुछ चीज़ें इम्प्रूव होती हैं, चेंज होती हैं। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को बचाया है। तो जैसा जैसा टाइम बढ़ता जाएगा आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगे कि कितने स्ट्रॉन्ग आप हो चुके हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि अब आपके सामने एक नए डायरेक्शंस आ रहे हैं और अब चीज़ें काम करेंगा, जो चीज़ें पहले काम नहीं कर रही थी। और इसके लिए आपको चुपचाप बैठ के नहीं रहना है या फिर एक ही तरीके से काम करते रहना है ना। या फिर ऐसा नहीं है कि आपको चीज़ों पे डिपेंड करना है, आपको अपने जो भी आपका एम है उस पे आपको डट के रहना है और खुद को अपग्रेड करना है। तो आप जहाँ पे भी जिस प्रोसेस में है वहाँ तक के बाद अब आगे अपने आप को और कंटिन्यू कीजिए। हो सकता है कि आपको लग रहा होगा कि शायद प्यार आपके लिए एक तरफा है, लाइफ एक तरफा है, मतलब जो चीज़ करते हैं आप ही करते हैं, सारा एफर्ट आप ही डालते हैं। तो जो दरवाजे पहले बंद थे वो दरवाजे आप खोल रहे हैं और आपको बहुत सारे ऑप्शंस, आपको डिफरेंट ऑप्शन ट्राई करना है, क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा। तो बहुत प्लानिंग हो गई और अब आपको प्लानिंग को छोड़ के एक्शन लेना है, एग्जीक्यूट करना है प्लानिंग को। तो स्ट्रेटजीज़ को आप छोड़ना है और एक्शन पे काम करना है। तो जैसे जैसे आप अपना फर्स्ट स्टेप लेते जाएंगे वैसे वैसे दरवाज़ा खुलता जाएगा। तो यहाँ पर साफ मैसेज है कि शायद आप डर रहे थे,
शायद आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, तो अब सोचने की जगह काम करने का वक्त आया, और जैसे जैसे आप काम करेंगे तो वैसे वैसे आइडियाज़ आते जाएंगे और आप आगे बढ़ते जाएंगे, और वैसे वैसे आपका दरवाज़ा भाग्य का खुलता जाएगा। पहले देखने में जो भी चेंजेस है बहुत शॉकिंग लग सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में जाके आपको जब सही जगह पर आपको लेके जाएंगे, और वो उन्हीं चीज़ों की वजह से आप जिन कामों को बहुत डिफ़िकल्टी से आप कर रहे थे, बहुत आसान तरीके से कर पाएंगे। और कहीं न कहीं बहुत क्लियर दिख रहा है कि आपका इरादा सही है, और सही इरादे से आप चीज़ों को कर रहे हैं, इसलिए आप अपनी सही जगह पे पहुंच पाएंगे। तो आपको कहीं न कहीं यहाँ पे ये भी दिखा रहा है यूनिवर्स कि आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पे काम करना है, जजमेंट जो है उस पे ध्यान देना है, और आपके कॉन्शियस माइंड में यूनिवर्स को आपको लेके चलना है, और जो भी आपका डर और डाउट है वो यूनिवर्स पे छोड़ना है आपको, और जो आप करना चाहते हो उस चीज़ को आपको करना है। यहाँ पर यूनिवर्स करें कि आप प्रोटेक्टेड हैं और आप सही रास्ते पे हैं, और आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ तक आप पहुँचेंगे, और आपकी लाइफ में जो भी नकारात्मकता है उसको यूनिवर्स सब ख़त्म करते हुए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। और अब जो भी आपके डिसीजंस होंगे वो सही होते जाएंगे, प्लानिंग सही होती जाएंगी, और फाइनली आप अपने बेस्ट सेल्फ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी आपके सीक्रेट डिज़ायर्स हैं यूनिवर्स सारे पूरे करने वाले हैं, और ब्लेसिंग सेंटर करेंगे आपकी लाइफ में, और इसीलिए आप खुद को ट्रांसफॉर्म किए हो। और इसका मीनिंग साफ है कि जो भी आपका पाथ उतना हैवी नहीं रहेगा जैसा आप पहले सोच रहे थे, या फिर जैसा पिछला आपका रहा होगा, और आपकी लाइफ में ब्लेसिंग सेंटर करने वाली है, और जो भी गिफ्ट्स है वो यूनिवर्स आपको भेज रहे हैं। और ये रीडिंग बहुत क्लियर है कि यूनिवर्स आपके साथ में है, और बहुत खुश है कि जो भी लेसन्स आपको लेने थे वो चीज़ें आपने ली हैं। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स एक चीज़ और समझा रहे हैं कि डिज़ायर के चक्कर में नहीं फंसना है, क्योंकि हेल्दी डिज़ायर ये है कि आप अपने पैशन के लिए कुछ कर रहे हो, लेकिन आप जो काम करना चाहते हो ज़िंदगी के एक वक्त तक आप एक काम कर सकते हो, अगर ये हेल्दी डिज़ायर होता है। और अनहेल्दी डिज़ायर जैसे जिस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, जैसे दुनिया को दिखाने के लिए कोई चीज़ कर रहे हैं, या फिर दुनिया की चीज़ों में फंस के आप उनके पीछे पड़ रहे हैं, तो जिन कारणों से आप एडिक्टिव हो जाते हो, लालच आ जाती है आपके अंदर, जो आप नहीं हो वो बना देते हैं, तो ऐसे डिज़ायर्स अनहेल्दी डिज़ायर्स होते हैं। तो आपको ये पता चलेगा कि आपके पास इनफ रिसोर्सेज हैं, और आप ग्रिडी महसूस नहीं करने लगोगे आने वाले समय में। तो यूनिवर्स यहाँ पे कह रहा है कि जो भी आपका है उसी चीज़ को लेके चलेंगे, तो आपको ये ध्यान तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगी। तो ध्यान में रखिए कि आपकी डिज़ायर्स क्या हैं, क्या आप चाह रहे हैं, क्या आप पूछ रहे हैं। तो आप अपना 100% अपने पैशन पे भी दे रहे हो, तो नेम और फेम आपके लिए फ्री है, लेकिन उसके पीछे भागना नहीं है आपको। जैसे मैं यहाँ पे टैरो करती हूँ, तो मैं इसके लिए नहीं करती हूँ कि मुझे नेम एंड फेम चाहिए, लेकिन एक्चुअली मुझे अच्छा लगता है ये करना, और ये मेरा पैशन है। और मुझे लगता है कि जो मुझे एक भगवान ने, यूनिवर्स ने एक शक्ति दी है लोगों से अलग हट के, तो मुझे उसको लोगों के फ़ायदे के लिए ही यूज़ करना चाहिए। तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ मुसीबत अभी तक आ ही जा रही थी आपके लाइफ में, तो अब यूनिवर्स वो सारी मुसीबतों को हटा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें ग्रेजुअल प्रोसेस में ही होती हैं, हर चीज़ों का टाइम होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में उस टाइम पे ही आएंगी, और यही वो टाइम है। आपको डेस्परेट नहीं होना है, और आपको कंपेयर नहीं करना है। यहाँ पर जिस प्रोसेस में आप हो, आपको इसी प्रोसेस में ही सब चीज़ मिलेगा। बस आपको ध्यान रखना है 2-3 चीज़ों का, कि जैसे आप अपने सोल पाथ से आपको भटकना नहीं है, और आप किसी ऐसे चीज़ के पीछे नहीं भागना है जो आपकी लाइफ के लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। और तीसरी आखिरी बात ये कि आप हमेशा जो आपके कॉन्शियस कहती है, जो स्पिरिचुअलिटी कहती है, समाज क्या कह रहा है, दुनिया क्या कह रहा है, दोस्त क्या कह रहे हैं, इसको ध्यान नहीं देना है। आप अंदर और बाहर कोशिश कीजिए खुद को बैलेंस करने का, सेम रहने का। तो इस समय मल्टीपल डोर